Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. न सच पूछो आपा तो इसको बच्चे में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं है, मुझे भी हर मर्द की तरह बाप बनने की खुशी है। तो खुशी मनाने के बजाय ऐसे मुंह फुला के क्यों रखा हुआ है तुमने? अल्लाह करे जिस वजह से फुप्पो ने शादी की है वो बच्चा ही पैदा ना हो, तब फुप्पो को पता चलेगा कि किसी का दिल दुखाना कितना बुरा होता है। इस तरह की बातें नहीं करो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। अच्छा भाभी, अब गिले शिकवे छोड़िए। आप जानती हैं मेरे घर की पहली और इतनी बड़ी खुशी है, मैं चाह रही हूँ कि आप सबको लेकर आइए। अल्लाह मुबारक करे, मगर उजाला तुम्हारे घर की बड़ी बहू है, उसके बगैर किसी खुशी में हम शामिल नहीं हो सकते। कमाल करती हैं भाभी, हम उजाला को कैसे शरीक कर सकते हैं अपनी किसी भी खुशी में? उसने तो अपना कोई अता पता ही नहीं दिया। अरे फरी, ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, ये सब नियत पर होता है। तो आप कह रही हैं कि मेरी नियत में खोट है? अरे नियतों का हाल तो अल्लाह ही जाने, मगर इंसानों के अमाल से ना नियतों का अंदाजा हो जाता है। भाभी, उजाला घर खुद छोड़ के गई है और फिर तबरेज आया तो था आपके घर। देखा नहीं आपने शमा ने कितनी इंसल्ट की तबरेज की। अरे शमा को तकलीफ नहीं होगी उजाला की तो किसे होगी? हर कोई तुम्हारी तरह बेहिस नहीं है। बेहिसी तो आपने भी कम नहीं दिखाई भाभी। अगर आपकी नियत साफ होती तो आप उजाला को समझा बुझाकर घर वापस भेज देती। अरे उजाला अपनी मर्जी की मालिक है और पता नहीं तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया है कि वो वापस घर ही नहीं आना चाहती। चलिए ठीक है, अगर आपको आना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ड्राइवर भेज दूंगी। चलो शुक्र है शमा, पप्पू को तुम लोगों को वहाँ इनवाइट करने का ख्याल तो आया। इनवाइट, ये सब उनकी एक साजिश है। सबकी नजरों में सिर्फ अच्छा बनना चाहती हैं। चलो छोड़ो, हमें क्या है। तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। प्लीज शमा, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, बल्कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है? उजाला, कुछ लोगों को उनके औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही, आप बैठ जाओ चुपचाप। पहले तो सिर्फ मैं जा रही थी, मगर अब सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों जाएंगे उनके घर पे। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं छुपती फिर रही हूँ उन लोगों से और तुम मुझे वहां ले जाने की बात कर रही हो। उजाला, अब तुम्हें आर या पार फैसला करना होगा। आखिर कब तक तुम अपनी जिंदगी को यूं लटका के रखोगी? या तो तबरेज से तलाक का मुतालबा करो या नए घर का मुतालबा करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, जैसा है वैसे ही चलने दो। उजाला, कुछ भी ऐसे ठीक नहीं होता, हमें खुद से मेहनत करके ठीक करना पड़ता है। शमा, मैं उनको फेस नहीं करना चाहती हूँ। मैं उनसे मिलूंगी तो वो मुझे फोर्स करेंगे उस जहन्नुम में रहने के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ ये सब कुछ। उजाला, कौन तुम्हें कह रहा है कि तुम उस जहन्नुम में रहो? तुम तबरेज से कहो कि वो तुम्हें अलहदा घर में रखे। ये सब कहना जितना आसान है ना शमा, करना उतना ही मुश्किल है। उजाला, तुम्हें किसी एक मुश्किल का इंतखाब करना होगा। आखिर कब तक तुम इस रूमी के साथ तन्हा रहोगी? तन्हा जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता उजाला, ये दुनिया जीने नहीं देती। तो मैं क्या करूं शमा? वहां भी तो मेरी कोई जगह नहीं है और वहां पल पल जलने से बेहतर है कि मैं यहाँ अकेले रहूं। उजाला, ये गलती मत करना। ये गलती मैं कर चुकी हूँ अकेले रहने की, और इसकी खासी सजा काटी है मैंने। मेरी बात मानो, जाकर तबरेज से बात करो और उससे अकेले घर के लिए मुतालबा करो। शमा, समझो मेरी बात को उजाला, मैं कह रही हूँ ना, वो वहाँ नए बच्चे की खुशियां मना रहे और तुम यहाँ किसी के घर में पड़ी हुई हो। जाकर बात करो तबरेज से, कोई ना कोई हल निकलेगा इंशाल्लाह। जी जी, बस आप लोग आ जाइए, बहुत देर हो चुकी है। तुम कहाँ जा रहे हो? किन कामों में मसरूफ हो भाई? देख नहीं रहे कि घर में कितने और काम पड़े हैं? घर के काम आप खुद देख लें। वो तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन तुमने अपने मुमानी के काम देखे? मैंने उन्हें फोन किया कि शाम को सबको लेकर आए बेबी शावर पे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कोई लिहाज पास नहीं रखा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी मर्जी। मैं तुम्हारी तरह बेबस नहीं हूँ। अगर वो लोग इस तरह करेंगे तो मैं उनके साथ कोई अच्छाई नहीं करूंगी आइंदा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं किसी भी वक्त तैमूर को नौकरी से निकाल सकती हूँ। सारे ऐश खत्म होंगे ना, तब पता चलेगा उन्हें हमारी अहमियत का। ओह माय गॉड मॉम, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप इस हद तक इंतकामी सोच रखती है। और रही बात तैमूर की, तो अपनी काबिलियत पे जॉब कर रहे हैं, बल्कि अपने असल काम से दुगना काम कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तैमूर के बगैर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के एहसान मानना अच्छी बात होती है,
सोचिएगा इस बात पे। मुझे लेक्चर देके क्या है? पफूरा, इसमें कंगन है हमारे खानदानी, तुम जूबी को पहना देना। मेरी सास ने ये मुझे मेरी गोद भराई पे पहनाए थे। अरे बिस्मिल्लाह आपा बिस्मिल्लाह, मैं अभी जूबी को पहनाती हूँ। और सुनो, उसे ये समझा के लाना कि मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी बात ना करे। ना आपा, अब तू परेशान ना हो, मैंने उसे सब समझा दिया है। न मेरी जूबी तो वैसे भी अब यहाँ ना बड़ी मॉडर्न हो गई है। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ आपा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, चलो जल्दी लेकर आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम चलो आपा, मैं उसे अभी लेकर आई। जूबी, मॉम आपने इतने कीमती कंगन उसको दे दिए? हाँ तो क्या हुआ, हमारे खानदान की रीत है, हर माँ बनने वाली बहू को ये कंगन पहनाए जाते हैं। लेकिन मॉम वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो गए। तो क्या हुआ तबरेज, वो मुझे इतना अनमोल तोहफा देने जा रही है मेरे पोते की शक्ल में। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अपनी सारी दौलत उसके ऊपर बांट दूं। मॉम डोंट टेल मी कि वो आपको इतनी पसंद आ गई कि नहीं समझोगे तबरेज, जब तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा आएगा ना, उस वक्त तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। एनीवेज मॉम, मुझे ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह वो घड़ी जल्दी से आए कि मैं अपने पोते को खिलाऊं। आपको इतना कैसे यकीन है कि बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है। अल्लाह ना करे बेटा ही होगा और उसके बाद बेटी हो जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। क्या मतलब, आपको जूबी से एक बच्चा और चाहिए? हाँ क्यों नहीं, मैंने इरादा अपना बदल दिया है। जूबी बहुत अच्छी लड़की है, घर बसाने वाली लड़की है, बस उसकी माँ थोड़ी सी लालची है, उसको भी मैं देख लूंगी। मॉम मुझे साफ साफ बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चे के बाद जूबी को कोई तलाक नहीं होगी, ये मैंने फैसला कर लिया है। आराम से हाँ, तेज तेज तुम चलिए। बेबे कुछ नहीं होता, बैठ जा। हाँ, ठीक हो? जूबी पास ठीक है। तेरी सास ने क्या दिया है मुझे, देख कितने अच्छे। वालेकुम सलाम। पहला पूरा डरती है। देख तो, देख तेरी सास ने ऐसे सोने के खरे कंगन दिए, ये पता है उसकी सास ने उसे गोद भराई में डाले थे। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। अल्लाह, देख रही है कैसे धीरे धीरे सब लाइन पे आ रहे। सब्र का फल मीठा होता है। बेबे बस तेरी बात है ना, मुझे समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। देख बस अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तुझे बेटा दे देना, फिर देख ऐसी हंसी हंसी सारा खजाना सास तुझ पे लुटा देगी। अभी तू देखती जा तेरी जूबी करती क्या है। आहिस्ता आहिस्ता सारा जेवर बुड्ढी से निकलवा के अपने कब्जे में करूंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह यहाँ सब साथ खैर के हो जाए बस। हाय बेबे, कभी जी कब आएंगे? आ जाएंगे ना, परेशान की हो। उजाला उतरो भी, क्या देख रही हो? शबा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, चलो वापस चलते हैं। क्या मतलब घबराहट हो रही है? तुम अपने शौहर के घर आई हो उससे बात करने के लिए। शबा इस घर में मेरा शौहर नहीं रहता है, उसकी माँ, उसकी सास और उसकी बीवी भी रहती है। किस किस तरह की बातें बनेंगी तुम्हें अंदाजा है कुछ? तो तुम लोगों की बातों के डर की वजह से अपनी बात नहीं करोगी? नहीं बस मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम तबरेज को कॉल करके बाहर बुला दो। अगर उजाला, मैंने कह दिया ना एक दफा, अगर तुमने जिद करी तो मैं यहीं से वापस चली जाऊंगी। ओके उजाला, तय रही हूँ। मॉम आप कब तक अपने एहसानात का बदला मुझसे लेती रहेंगी? आखिर कब तक? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? बिल्कुल तमीज नहीं रह गई है तुम्हें। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसका जो दिल कहे मुझे कह दे। आप मेरे अच्छे अखलाक का नाजायज फायदा उठा रही हैं। क्या फायदा? मैं उठा रही हूँ फायदा? उल्टा तुम्हारे फायदे के लिए मैंने भाभी और उजाला को अपने खिलाफ कर लिया। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा और जूबी का रिश्ता मजबूरी का है। ले लो अपनी कॉल, बाद में बात करते हैं किसी से। हाँ शमा बोलो।
हाँ मैं थोड़ी देर। क्या? कौन? अच्छा वेट करो, मैं आ रहा हूँ मैं। इसे शमा ने यूं अचानक क्यों बुलाया है? पहले तो वो इससे बात तक करने की रवादार नहीं थी। मैं खुद ही देखती हूँ जाकर आखिर ये चक्कर क्या है। शमा सब खैरियत तो है ना? बाहर उजाला आई हुई है, आपका इंतजार करिए, मिलने जाते हैं। उजाला है ये बाहर। शमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम उजाला बाहर आई हुई है, मैं बात करके आया उससे। अब क्या बात करनी है तुम्हें? सब कुछ तो खत्म करके गई है वो यहाँ से। वो बंद कर दे उजाला पे इल्जाम लगा। अगर मैंने आपसे कुछ कह दिया ना तो फिर गुस्सा आ जाएगा आपको। जानती थी मैं, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है उजाला को शह देने वाला। तुम अभी मौत के मुंह से निकल कर आई हो शमा, और तुम्हें जरा शर्म नहीं है कि तुमने आती वही लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए? मॉम प्लीज। तुम्हें तो पता चल गया होगा ना कि हमारे घर में आज फंक्शन है, इसीलिए ये फसाद खड़ा करने आई हो तुम। गलत, इन कामों में तो आप मुझसे ज्यादा माहिर हैं। शमा प्लीज। मॉम मैं आपसे कह चुका हूं ना कि आप मेरे और उजाला के मामले में ना आए। लेकिन तबरेज ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कौन मेरा सच्चा हमदर्द है और कौन मेरे साथ सिर्फ अपने मफाद की खातिर है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, आप खुद सोचो। मैं उजाला से मिलके आया। अरे सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क हो। जिस चीज का डर था ना वही हो गया। बेबे तू क्यों भड़की वे बित्ती? अरे बात सुन, वो तेरी सौत है ना चुड़ैल उजाला, वो आ गई है वापस और आके तबरेज को कहीं ले गई है। देखा बेबे, मुझे जिस बात का डर तब हो गया ना। मैं जब कोई अच्छा काम करने जाती हूँ मेरी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। आ गई वो चुड़ैल अब। न वो अकेली नहीं आई है, उसके साथ वो है ना उसकी चमचिच्चड़ बहन शमा, न वो भी आई है। बड़ी चालाक लड़की है भाई। अब पता नहीं दोनों बहनें मिलकर तबरेज को क्या पट्टियां पढ़ा रही होंगी। बेबे अगर तुझे पता था तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं कुछ करके तबरेज को रोक लेती। मुझे क्या पता था? मैं तो अचानक से गेट के पास गई तो देखा जत्था जमा रहा और देखते ही देखते वो उसको लेके गायब भी हो गई। मेरी खुशियों को नजर लग जाती किसी की, अब मैं क्या करूंगी? ना परेशान ना हो ना, सोचते हैं कुछ। सोचते कुछ? बिल्कुल अच्छा नहीं किया उजाला तुमने, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि मेरे साथ भी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी जुदाई में मैं कितना तड़पा हूं। तो अब आप झूठ भी बोलने लगे? मेरी मोहब्बत झूठ नहीं उजाला, मैंने वाकई तुम्हें बहुत मिस किया। इसीलिए जुबी के साथ खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे थे आप? तो तुम मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, वो तो एक इत्तेफाक से जहां आप दोनों मौजूद थे वहां शमा और मैं भी शॉपिंग कर रहे थे तो देख लिया था। तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी तुम? मैं तो आपको बहुत पहले दिखाई देना बंद हो गई थी तबरेज। उजाला ऐसी कोई बात नहीं, तुमने खुद को गलत फहमियों के जंगल में धकेल दिया। जंगल में आपने ही मुझे धक्का दिया। उजाला मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि एक दफा जूबी की डिलीवरी हो जाए फिर मैं छोड़ दूंगा उसे। अभी नहीं छोड़ सकता उसे मैं। वो ऐसा कभी नहीं होने देंगी। जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया। उजाला बस तुम एक दफा घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं नहीं जा सकती उस घर में तबरेज, मेरा दम घुटता है वहाँ। उजाला वो घर तुम्हारा है, तुम उस घर से बाहर आके किसी और को वहां जगह दे रही हो अपनी। फुप्पो ही उस घर की मालकिन, वो जिसे चाहती थी वहां ले और जिसे चाहे निकाल भी सकती हूँ। ऐसे में मेरी और रोमी की वहां कोई गुंजाइश नहीं बनती है। वो घर डैड ने मेरे और मॉम के नाम पे किया था, उस घर में मेरा भी हिस्सा है, तो फिर मेरी बीवी का हिस्सा भी हुआ ना उसमें। तबरेज आप बस मुझे अलग रखिए, मैं एक छत जूबी के साथ नहीं शेयर कर सकती। अच्छा ठीक है, जूबी को मैं नेक्सी में शिफ्ट कर देता हूँ और तुम घर में आ जाओ, दोनों अलग रह लेना। तबरेज मैंने कब कहा कि मैं वहां जाना चाहती हूँ? अब अपने फैसले मुझसे मुसल्लत मत करें। उजाला कुछ डिसाइड किया तुम दोनों ने? मेरी तो बात सुन ही नहीं रही, आप ही समझाएं इसे। शुक्र है आपको तौफीक तो ही मेरा फोन उठाने की। कब से फोन कर रही हो आपको? अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा था इसका मतलब मैं बिजी हूँ,
लेकिन तुम्हें ये बात समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लो जी, देखा ना, फौरन से बात करने का अंदाज बदल गया आपका चुड़ैल के आते ही। जुबी तमीज से बात करो। वो चुड़ैल कोई पीर है जिसके सामने वजू वजू करके बात करूंगी मैं? जुबी बेकार की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कॉल क्यों कर रही थी? देखें तबरेज जी, नीचे सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका बार बार पूछ रहे हैं, और आप है जिसको खबर ही नहीं है। तो कह दो कि मसरूफ हूँ मैं। इस फंक्शन में मेरा कोई काम भी नहीं था वैसे। तबरेज जी, इतना अहम मौका है आज, मेरी खुशियों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आए वापसी। जुबी मैं तुमसे घर आके बात करूंगा, मुझे तंग ना करो। अल्लाह हाफिज। तबरेज जी, फोन काट दिया इन्होंने, आने दो आज घर पे। मेरे तो नसीब ही आपने सारे खराब लिख दिए। जुबी तुम क्यों रो रही हो? अपने नसीबों को रो रही हूँ खाला में, ऐसा पत्थर छोड़ लिख दिया अल्लाह ने मेरे नसीब में। अब क्या कह दिया तबरेज ने? साफ इनकार कर दिया आने से, बोल रहे कि मैं नहीं आऊंगा। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें कितनी दफा मैंने मना किया कि जब उजाला के साथ हुआ करे बात मत क्या करो उससे, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा बस रोना धोना तो बंद करो अपना। रोना बंद करो बुड्ढी। अगर तुमने मेरे किरदार पे दोबारा उंगली उठाई ना तो मैं तुम्हारा ये हाथ तोड़ दूंगी, इसलिए आइंदा मुझसे जबान संभाल के बात करना, समझे? तो पप्पू आप एक बात नोट कर लें, मैं इस घर के लिए, इस घर के सुकून के लिए पहले ही बहुत कुर्बानियां दे चुकी हूँ, और अब मैं इस बात की इजाजत किसी को नहीं दूंगी कि मुझे बार बार कुर्बानी का बकरा बनाया जाए।